गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? देखो बच्चों, आज अपना सेमीकंडक्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये समझ लो इसके अंदर 0 1 से ज़्यादा कोई गणित चलती ही नहीं है। मतलब 0 1 1 0। अब आप सोचेंगे कि 0 1 ये सारी चीज़ क्या है। आज अपन पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लॉजिक गेट के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में बच्चों लॉजिक गेट होते क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन स्विचिंग के लिए भी किसका यूज करते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर का। तो लॉजिक गेट बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें उस तरीके से थोड़ी क्लियर होना स्टार्ट होगी, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो अगर अपने से बोल दिया जाए कि जैसे सिग्नल सिस्टम जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ना रोड लाइट जो होती है, जहाँ पे ग्रीन रेड येलो ये हो रहा होता है। आपने देखा होगा रेड का मतलब होता है रुकना, ग्रीन का मतलब चलना, येलो का मतलब आप रेडी हो जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ आप वहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए भी लगा रहता है कि ये वाली चीज़ अगर आप थोड़ा हाइपर सिटीज़ के अंदर जाते हो, है ना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं तो साइड में खड़े रहते हैं, वो अपने आप ऑपरेट हो रही होती है। मतलब उनका काम ये होता है कि आपको कुछ नहीं, जब वो ग्रीन लाइट होगी तब चलना है। तो वो उनको ग्रीन लाइट को सिग्नल कौन दे रहा होता है, या उनको कैसे पता लगता है कि यार अब मुझे ग्रीन होना चाहिए, या अब मुझे रेड होना चाहिए, या अब मुझे ये, उसके अंदर बच्चों स्विचिंग ऑपरेशन हो रहे होते हैं। और वो किसकी हेल्प से होते हैं? लॉजिक गेट की हेल्प से, है ना। लॉजिक गेट बेसिकली क्या होता है कि आपको मैं एक चीज बताऊं, इसका लॉजिक गेट और एक अपन इसको ये भी बोल सकते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा मतलब आप ये समझ लो कि बाइनरी सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं। पर अगर अपन बात करें तो अपन उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। बस ये समझ लो कि प्रोग्राम्स को समझने के लिए जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो होती है बाइनरी सिस्टम, है ना। वो मतलब इनपुट्स जो होते हैं ना वो दो होते हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। 1 अपन इसके अंदर जो कंसीडर करते हैं वो स्विच ऑन माना जाता है, 0 का मतलब स्विच ऑफ माना जाता है। तो अगर मान लो आपने इनपुट में 1 दे रखा है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि स्विच ऑन कर दिया है, मतलब आप इनपुट दे रहे हो। और अगर आपने 0 कर रखा है तो इसका मतलब इनपुट नहीं दे रहे हो, यानी आपने स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो डायोड जो होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, लॉजिक गेट बनाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको जिस अकॉर्डिंग इनपुट दोगे उस अकॉर्डिंग वहाँ पे आउटपुट आ रहे होंगे और हम हमारे अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते हैं, है ना। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा। बेसिकली अगर अपन उस पर देखें तो ओनली 3 टाइप्स ऑफ गेट, है ना। कितने टाइप होते हैं बच्चों? एक्चुअल में तो 3 टाइप के गेट होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा चीजें जो जरूरत में आने वाली है वो क्या चीजें जरूरत में आने वाली है। पहली चीज, पहले तो अपन लॉजिक गेट के बारे में बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है कि लॉजिक गेट बिल्ट फ्रॉम डायोड एंड ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट जो होते हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके बनाए जाते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, 0 in input, 0 in input implies switch off और 1 in input implies स्विच ऑन। ये ध्यान में रखना है। क्या चीज बोली कि 0 का मतलब तो क्या होता है हमारे लिए कि स्विच ऑफ कर रखा है, और 1 का मतलब क्या होता है कि आप इनपुट दे रहे हो, यानी स्विच ऑन कर रखा है, ठीक है। एक इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या हो गया, आप ये समझ लो कि रिलेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में, है ना। इट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट
एंड आउटपुट बाय यूज ऑफ बाइनरी सिस्टम। मतलब बाइनरी सिस्टम का यूज करते हुए जो आप यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दे रहे हो उसके अंदर जो रिलेशन आता है वही क्या होती है, ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज इसके अंदर बोली है कि कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, तो केवल 3 टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। कौन सा? एक तो पहला लॉजिक गेट जो होता है बच्चों, वो ध्यान में रखना, मैं आपको एक एक करके सारी चीज बताता हूं। पहला जो गेट है वो होता है और गेट। क्या होता है? और गेट। और गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा होता है, ये और ये। ठीक है, 2 इनपुट 1 आउटपुट वाली डिवाइस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट मान लो C है, ये A है, ये B है। और का गेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये समझ लो कि ये 2 टर्मिनल है जो आपने इनपुट के अंदर दे रखे हैं, है ना। तो और गेट का बेसिकली इंप्लीमेंट अगर आप कहोगे तो ऐसे कह सकते हो, जब आप यहाँ पे जैसे देखो 2 इनपुट दे रखे हैं तो आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ कि कितने पॉसिबल कंडीशन है या कितने पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, तो आप यही तो कहोगे भाई यहाँ 2 की पावर 2 होगा, यानी 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं। यानी कौन कौन सी? कि A B या तो दोनों 0 0 हो जाए, या ये 0 1 हो जाए, या ये 1 0 हो जाए, या फिर ये 1 1 हो जाए, यही तो होगा। तो ये C के इनपुट जो आते हैं, अब देखो इसको ऐसे याद रखना, और का मतलब ऐसा होता है बच्चों कि जब दोनों चालू होंगे तो आउटपुट, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि इसके अंदर क्या होता है, जब दोनों के दोनों बंद होंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, अगर कोई एक भी चालू है ना तो आउटपुट आ जाएगा। क्या चीज लिखेंगे? व्हेन बोथ आर क्लोज्ड देन नो इनपुट, सॉरी नो आउटपुट if one of them is on then output will occur। क्या चीज बोली? कि दोनों स्विच के अंदर से अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक भी चल रहा है ना तो आउटपुट आएगा। जैसे देखो 0 0, यहाँ क्या आएगा? 0 0 1 का क्या आएगा? 1 1 0 का भी क्या आएगा? 1 और 1 1 का भी क्या आएगा? 1। क्या चीज कैसे समझी? 0 0 यानी दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है तो इसका मतलब वहां पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। 0 का मतलब क्या वो बोला था आपने? कोई चीज नहीं, ऑफ कंडीशन हो चुकी है। अब देखो 0 1 यानी A तो बंद हो रखा है, B चालू कर रखा है। A क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। B क्या कर रखा है? चालू। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? C में आउटपुट आ रहा है। C में क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, इसको ऐसे दिया जाता है C = A + B। किससे दिया जाता है? C = A + B। पर ऐसा नहीं होगा कि अब कुछ बच्चे कहेंगे कि देखो सर यहाँ तो समझ आ रहा है, 0 1 का भी समझ में आ रहा है, 1 0 का भी समझ में आ रहा है, 1 1 का मतलब फिर यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। नहीं, ये बाइनरी एडिशन होते हैं बच्चों, है ना। बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो एडिशन होता है वो बाइनरी नंबर्स का कुछ अलग तरीके से होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 1 में अगर दोनों यहाँ पे, दोनों में से देखो ये बंद है ये चालू है तो आउटपुट आ रहा है, ये चालू है ये बंद है तो भी आउटपुट आ रहा है। तो अपन ने क्या चीज देखी कि अगर दोनों बंद होंगे तो ही आउटपुट नहीं आएगा, पर कोई एक भी चालू होगा तो वहां पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये पहला अपना रेफरेंस गेट हो गया। इन सबकी टीटी आपको याद होनी चाहिए, इन सब की क्या होनी चाहिए? ट्रुथ टेबल जो है वो याद होनी चाहिए आपको, तभी जाके आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इतना मुश्किल नहीं है यहाँ। 0 0 का इनपुट अगर है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 0 1 का क्या आ जाएगा? 1 1 0 का क्या आएगा? 1 और 1 1 का 1। कैसे याद रखेंगे कि अगर और गेट मुझे कहीं पे दे रखा है तो कोई एक पे भी अगर मुझे स्विच ऑन है तो वहां आउटपुट आएगा। ठीक है, अब दूसरे गेट की बात करते हैं। अच्छा, इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्किट रिप्रेजेंटेशन बताओ, इसका आपसे क्या कहूं? सर्किट रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? सोच के देखो कि अगर अपन यहाँ पे डायोड की बात करें कि इसको डायोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे? देखो ये ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे
इनपुट और आउटपुट बना दिए, ये ए ये बी और ये ग्राउंड कर दिया, ये आर है और ये वाई है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो देखो 0 0 का मतलब क्या हुआ, या आप इसको स्विच की तरीके से देख लो, इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ लो। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं तो ये S1 ये S2 ये A ये B। अब मुझे बताओ अगर दोनों स्विच ऑफ होंगे तो क्या आउटपुट आएगा, क्या नहीं आएगा, ये रजिस्टर्स। वैसे यहाँ दोनों अगर रिवर्स बायस होंगे, D1 और D2 दोनों क्या है, रिवर्स बायस है, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या नहीं आएगा, वही स्विच ऑफ कंडीशन है। कोई एक भी चालू है, देखो जैसे मैंने D1 और D2 है, मैंने इसको 0 और इसको 1 कर दिया, इसका मतलब ये क्लोज हो चुका है, यानी ये फॉरवर्ड बायस, ये अभी भी क्या है, रिवर्स बायस, तो इसका मतलब इसके थ्रू कंडक्शन हो जाएगा, यानी वाई पे आउटपुट आएगा, तो बिल्कुल आएगा। ऐसे समझो ये तो ऑफ कंडीशन में, ये ऑन कंडीशन में, तो ऐसे चला जाएगा, तो ये इसका स्विचिंग ऑपरेशन हो गया। फिर अगर इसको 1 0 की बात करें, यानी ये क्लोज हो चुका है, ये ओपन है, तो इसके थ्रू आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और 1 1 में तो आउटपुट आना ही है। ठीक है, तो ये पहला रेफरेंस गेट है। दूसरा अपन देखते हैं बच्चों, वो होता है एंड गेट। इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इनका नाम, इनकी टीटी, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये कैसे आता है, ये ए ये बी ये सी, क्या होगा, ये ए ये बी और ये सी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे टीटी बनाऊं तो इसका टीटी का क्या होता है, वापस से 2 इनपुट है तो क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 और यहाँ पे 1 1। अब इसमें आउटपुट में कैसे होता है, याद रखने का तरीका, when both switch या both input are closed, क्लोज नहीं है, ओपन आएगा। क्लोज का मतलब तो ये आ गया ना, when both input are closed then output will come and no output occur if one of them is on। अगर दोनों क्लोज होंगे तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज आने की कोई चांसेस नहीं है। कहने का मतलब यहाँ आएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 1, यानी जहाँ 1 1 आ रहा है ना, जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी आंसर आएगा, यानी तभी 1 आने के चांसेस है। बाकी अगर आप किसी के अंदर भी कहोगे कि कोई एक भी चालू है या दोनों बंद है, तो आउटपुट आने की कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है ना, क्या चीज बोली बच्चों मैंने, कि यहाँ पे आउटपुट आने के चांसेस तभी हो सकते हैं जब दोनों में से दोनों जो स्विच है वो कंप्लीटली क्लोज हो। अगर कोई एक भी क्लोज हो रखा है तब भी आउटपुट नहीं आएगा। तो अब देखो दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है C = A.B, मल्टीप्लीकेशन जैसा, है ना। अब आप ये मत सोचना वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, बार होता है, वो आप लोगों को मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, है ना। आप तो ऐसे समझ लो C = A.B, तो आपकी यहाँ चीज क्लियर हो जाएगी। 0 0 मल्टीप्लाई में भी 0 0 1 का भी 0 1 0 का भी 0 और 1 1 का कितना हो गया 1। अब ऐसा कब हो रहा होगा, तो ऐसा तब हो रहा होगा सर जब दोनों जो डायोड है उसको अगर मैं सीरीज में लगा दूंगा तो मेरे लिए ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भैया, देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज पॉसिबल हो रही है। या फिर अगर आप इसी के फॉर्म में बनाना चाहते हो, इसी की फॉर्म में जैसे इसी तरीके से बनाना चाहते हो, तो डायोड्स को उल्टा कर दो। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, बाकी ऊपर वाले से तो क्या है कि इसको स्विच की तरीके से मान लो, ये और ये। जब अब मुझे एक चीज बताओ, ये S1 है ये S2 है, दोनों में से कुछ भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बच्चों, क्या चीज देखी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब दोनों स्विच ओपन होंगे तो क्या आउटपुट आएगा, आने के चांसेस ही नहीं है।
जब दोनों में से कोई एक स्विच भी अगर क्लोज होगा तो भी आउटपुट आएगा क्या? जैसे यहाँ पे ये तो ओपन है, ये क्लोज हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे अगर मैं कहूँ 1 0, यानी ये तो क्लोज कर दिया, ये ओपन कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। पर 1 1 का मतलब क्या हो गया कि दोनों को आपने क्लोज कर दिया, तो दोनों को क्लोज करने पे क्या होगा? आउटपुट आएगा। अब आप इसके अंदर देखो D1 और D2 की फॉर्म में देखो, जब अपन ने 0 0 रखा, इसका मतलब दोनों क्या है? रिवर्स बायस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिवर्स, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब यहाँ पे कोई आउटपुट, नो आउटपुट, ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ? आपने एक को देखो, ये 0 1 करने का मतलब क्या हुआ? ये अपोजिट साइड में वो रखें, इसका मतलब ये समझ लो कि 0 1 ये जो आपने किया है उसके बाद भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तो रिवर्स बायस कंडीशन में ही है। 1 1 करने का मतलब क्या हो चुका है कि यहाँ पे आपने इनको कनेक्शन दे दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। मेन पॉइंट में आपको बता रहा हूं, एक तो ये, एक ये और एक ये। क्या चीज ध्यान में रखनी है एंड गेट के लिए कि कोई एक भी इनपुट अगर हमने दे रखा है तो वहां पे कोई आने के चांसेस नहीं है। दोनों जब स्विच ऑन होंगे तब जाके ही वहां पे आउटपुट आएगा, ठीक है। चलो अब अपन और आगे बढ़ते हैं, तीसरे गेट की तरफ आते हैं अपन। इन सब की टीटी याद होनी चाहिए बच्चों। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे? थर्ड गेट जो है वो है नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है? ये एक इकलौता ऐसा गेट होता है जिसके अंदर सिंगल इनपुट होता है। सिंगल इनपुट का मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये होने का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे ये A है तो यहाँ A बार आ जाएगा। ये बार का मतलब क्या होता है? जैसे जस्ट अपोजिट। बार का मतलब क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें यहाँ एक ही सिंगल इनपुट है तो क्या होगा? नंबर ऑफ इनपुट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इनपुट बाइनरी सिस्टम है तो कैसे निकालोगे? 2 की पावर 1, यानी कितने आ जाएंगे? 2। 2 यहाँ पे क्या हो सकते हैं? पॉसिबल कंडीशन। ऐसे अगर मान लो यहाँ 2 इनपुट होते हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4। अगर 3 इनपुट होते हैं तो अपन क्या देखते हैं? 2 की पावर 3 यानी 8 कंडीशन वहां पे दिखेगी। तब देखो यहाँ पे क्या पॉसिबल है कि यहाँ आएगा या तो 0, एक ही वैल्यू अगर मैं कहूँ तो ये 0 और ये 1। तो यहाँ क्या आता है? A बार का मतलब आता है 1 और 0। मतलब ये क्या करता है? जब आपने यहाँ पे इनपुट दिया, यानी सॉरी यहाँ पे जब आपने इनपुट नहीं दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, और जब आपने इनपुट नहीं, यहाँ पे इनपुट दे दिया है तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। मतलब ये समझ लो कि अगर आप यहाँ पे नॉट गेट को आपने कनेक्ट कर रखा है तो ये जस्ट जो भी आप कर रहे हो ना उसका उल्टा कर देगा। यानी आपके यहाँ पे क्या करेगा? इनपुट का आउटपुट, अगर इनपुट में कोई आपने नहीं दे रखा है 0 यानी स्विच ऑफ है तो आउटपुट आएगा, और यहाँ पे अगर ये स्विच ऑन है तो आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। मैं इनके हर एक चीज जो है ना वो सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा, अपन इसके अंदर सारी चीज एक एक करके समझेंगे, है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका स्विचिंग डायग्राम बनाओ तो स्विचिंग डायग्राम ऐसे बना सकते हो। देखो ये मैंने ये स्विच बना दिया और यहाँ पे बना दिया मैंने ये बल्ब। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ स्विच अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो, है ना, और स्विच अगर क्लोज है तो बल्ब नॉट ग्लो, मतलब वहां पे कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्विच ओपन रखोगे तो सारी करंट इधर से जाएगी तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्लोज कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब बल्ब के ग्लो होने के चांसेस नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, इन 3 गेट की हेल्प से अपन हर एक गेट को यूं समझ लो कि अपना स्विचिंग ऑपरेशन अपन डिराइव कर सकते हैं। जैसे इसके आगे अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे गेट भी होते हैं जो अपन डिजाइन करते हैं। जैसे 4th जो टाइप का गेट होता है उसे अपन बोलते हैं नॉर गेट। क्या बोलते हैं? नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब देखो यहाँ पे सीधा सा आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझो
तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है नॉर गेट के अंदर, और वो क्या दिख रही है कि नॉर गेट के अंदर कुछ नहीं, जो और गेट था उसके अंदर कहीं ना कहीं n लग गया है। तो आप ऐसे समझो बच्चों कि जो हमारा आप इसको ऐसे समझना कि और प्लस नॉट मिलके क्या बन जाता है, नॉर। यानी और प्लस नॉट मिलके क्या बन जाता है, नॉर। कैसे, और कैसा गेट होता है, ये ऐसा गेट होता है, ये ठीक है। प्लस इसको आगे प्लस का मतलब कनेक्ट कर दिया किससे, इससे, तो ये आ गया। तो यहाँ पे ये समझ लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पे जो गेट बन के आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो ऐसा गेट निकल के आ जाता है। कुल मिला के आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे ये पॉइंट बना दो, कौन सा, A B और यहाँ पे D। अब देखो इसकी TT बनाते हैं। TT कैसे बनेगी, जैसे A B दो इनपुट है, यहाँ C और ये D, मैं एक एक करके बनाता हूँ, देखो है ना। तो ये आ गया 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे और गेट की तो क्या आ रही थी, 0 1 1 1, यही था कि कोई एक भी चालू होगा तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। D अब ये नोट गेट क्या करेगा, जो भी इसके पास आप जो भी इसको इनपुट दे रहे होगे उसका उल्टा कर देगा। जैसे C में पहले कंडीशन में क्या दिया, 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और बाकी में 1 आ रहा है तो यहाँ 0 0 0 और यहाँ 0। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये A, ये B और ये D, इसकी TT क्या हो गई, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 0। मतलब जब दोनों स्विच दोनों स्विच ओपन होंगे तो ही वहां पे आउटपुट आने के चांसेस हैं। क्या चीज समझ में आई बच्चों, कि जब दोनों स्विच ओपन होंगे तभी वहां पे आउटपुट आने के चांसेस हैं। और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, y नहीं, d इज इक्वल टू a प्लस बी और ऊपर क्या लगा दो, बार। मतलब बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि जो भी और गेट के डिसीजन आ रहे थे उसको आपने क्या कर दिया, नोट कर दिया। मतलब बार लगाने का मतलब रिफ्लेक्ट कर देना, अपोजिट कर देना, है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ये तो आपने कर ही दिया, ठीक। अब इसका स्विचिंग डायग्राम बनाओ। तो स्विचिंग डायग्राम देखो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ कैसा आएगा कि ये दो स्विच मैंने बना दिए, ये और ये, क्या ऐसा ही होगा क्या, ये बल्ब हमने बना दिया, बल्ब, ये S1 ये S2 और ये वोल्टेज, क्या देखो इस तरीके का ही होगा क्या। किस तरीके का हुआ कि अगर मैं यहाँ पे दोनों गेट के अंदर से अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर कोई भी स्विच यहाँ पे क्लोज होगा, कोई भी स्विच अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो क्लोज होने पे हमारे कोई फर्क पड़ रहा है क्या। देखो अब यहाँ पे मैं कहूँ कि S1 S2 दोनों क्या है, ओपन, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। पर अगर मैं कहूँ S1 क्लोज S2 ओपन नॉट ग्लो, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा भी कर दोगे, यहाँ पे ये कह दो कि ये ओपन और ये क्या कर दो, क्लोज, तब भी आंसर क्या आएगा, नॉट ग्लो। और अगर मैं दोनों को कह दूं कि क्लोज कर दिया तो यहाँ पे भी वही केस आने वाला है, यानी ग्लो करने के चांसेस नहीं है। तो ये फोर्थ गेट जो है ना वो डेराइव्ड गेट है। और याद करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, नॉर गेट जो है उसके आगे नोट लगा, और नोट लगाते अपने आप सारे जो नॉर गेट है, यानी आपने 3 गेट याद रखे और उसी से काम हो गया। अब देखो 5th नंबर का गेट की बात करते हैं, वो आता है नैंड गेट। अब आप लोग खुद ही समझ चुके होंगे कि नैंड गेट का मीनिंग क्या हुआ, किसका मीनिंग, नैंड गेट का मीनिंग क्या हो चुका है। देखो ये सारी चीजें आप जब है ना एग्जाम्पल देखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो नैंड गेट का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, नैंड गेट का मतलब यहां दिख रहा है एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड, यानी एंड गेट को नॉट गेट से कनेक्ट कर दो। कैसे, ये एंड गेट था भाई हमारे पास ऐसा, यही था ना, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, ये नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसा बन के आ जाता है, ये ऐसा बन के आ जाता है, ये और यहाँ पे लगा दो नोट का सिंबल, ये A ये B और ये D, ये आ गया A, ये B, यहाँ से तो C आया था और ये D आ गया,
है ना। तो ये यहाँ पे जो था, मतलब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं अच्छे से, तो आप ये कह सकते हो कि y इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। क्या जाएगा? ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो ये चीज आ चुकी है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन में। अब मैं क्या बनाऊंगा? ए बी सी और ये डी, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट में क्या होता था कि अगर यहाँ पे कोई एक भी चालू है तब भी वहां आउटपुट नहीं आता था, दोनों का चालू होना जरूरी था, यानी 0 0 0 1 यही होता था भाई, डॉट यही तो होता है ना। तो डी का आंसर क्या आने वाला है? 1 1 1 0। कहने का मतलब क्या आ गया कि अगर आपने ऐसे समझ लो कि ए बी डी ये ट्रुथ टेबल इसकी क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी अगर कोई एक भी स्विच जो है वो ओपन है तो वहां पे आउटपुट आएगा। कोई एक भी स्विच ओपन है तो आउटपुट आएगा। जबकि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर अपन यहाँ देखेंगे कोई एक भी स्विच क्लोज है तो आउटपुट नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए याद रखने का तरीका मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। क्या चीज है यहाँ पे? कोई एक भी स्विच अगर क्लोज है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर अपन देखें कोई एक भी स्विच अगर क्लोज है, सॉरी ओपन है, तो आउटपुट आएगा, मतलब वहाँ आउटपुट आने के चांसेस है। कैसे? इसको कैसे बनाएंगे? देखो, क्या मैंने यहाँ बैटरी बनाई, दोनों स्विचेस को लाइन से लगा दिया सीरीज के अंदर, और मैंने लगा दिया यहाँ पे बल्ब, ये S1 ये S2 और ये है ही बल्ब। अब आप लोग क्या कहोगे यहाँ पे कि ये S1 अगर दोनों ओपन है तो भी बल्ब ग्लो होगा, तो S1 S2 और बल्ब क्या कहोगे? ओपन है ग्लो। ठीक है, ये ओपन क्लोज तब भी यहाँ पे ग्लो। रीजन? क्योंकि जब तक ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, और शॉर्ट सर्किट होने के लिए दोनों को क्या होना जरूरी है? क्लोज होना जरूरी है। समझ में आई? तो ये था अपना नैंड गेट। किसके बारे में देखा अपन ने? नैंड गेट के बारे में, है ना। तो इससे चीजें आप लोगों को थोड़ी समझ में आएगी कि किस तरीके से और अपने को क्या करना है। जल्दी से आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद अपन देखते हैं। नेक्स्ट गेट जो है वो थोड़ा अलग है बच्चों, तो आप लोगों को वो चीज़ें ध्यान में भी रखनी है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप लोगों को अभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अपने को ट्रुथ टेबल बनानी है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो जो गेट है एक्सक्लूसिव और नॉर वाला जो गेट है वो अपन अभी मैं आप लोगों को थोड़ा लेट बताऊंगा। पहले अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हमारे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन से बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसमें पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है बच्चों। मतलब ये समझ लो कि ये सबसे इजी पार्ट है जिसके अंदर आपको टीटी याद रखनी है, और ट्रुथ टेबल से ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो, मान लो हमारे से बोला जाए पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन ने बोला हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज 1। क्या बोला हुआ है? इनमें से किसके अंदर आउटपुट जो है वो 1 आएगा। पहला आपको दे रखा है ये ए ऑप्शन,
है ना, और इनपुट आपको दे रखे हैं 1 1। बी ऑप्शन आपको दे रखा है ये 0 1। सी ऑप्शन आपको दे रखा है ये दे रखा है कितना 0 1, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, ये आ जाएगा ये, और यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ पे दे रखा है ये 1 और ये 0। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है इनमें से किसके अंदर आउटपुट 1 आएगा। पहले तो चीज़ों को समझना जरूरी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ए ऑप्शन को देखो, क्या दिख रहा है, देखते ही समझ जाओ, अच्छा ये तो नॉर है यार। ये भी क्या दिख रहा है, ये भी नॉर है। ये भी क्या है, अगर अपन बात करें तो सर ये तो नैंड है, और ये क्या है, ये भी नैंड है। ठीक है, अब नैंड गेट के अंदर मैंने क्या चीज़ बताई थी, देखो सबसे पहले तो ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में 1 1 क्या है, 1 1। पहले इसे चेक करा करो, 1 1 का और क्या होता है, 1 1 का और होता है 1। 1 1 का और क्या होता है 1। कैसे, हमने एक चीज देखी थी और गेट के अंदर, सर ने बताया था कि अगर कोई एक के अंदर भी स्विच आपने अगर क्लोज कर रखा है, मतलब वहां पे स्विच अगर है, a प्लस बी वाली चीज याद रख लो यार, अगर वहां पे रखो तो, है ना। तो वहां पे अपन ने देखा था किसी एक में भी अगर आपने इनपुट 1 दे रखा है तो आउटपुट आएगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि 1 1 का और, अभी नोट नहीं कर रहे हैं, 1 1 का और क्या होगा 1, फिर नोट करोगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, तो जस्ट आ जाएगा हमारे 0। तो इसका मतलब ए ऑप्शन में तो हमारे 0 आ रहा है। ठीक है, बी के अंदर चलते हैं। बी में क्या है 0 1, तो 0 1 का और क्या आता है बच्चों, 0 1 का और हमने देखा है 1 आता है। 1 का अगर अपन नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन के अंदर देखें तो 0 1, अब यहाँ पे नैंड है तो इसका मतलब एंड प्लस नोट करना पड़ेगा। तो 0 1 का एंड कितना होता है, तो 0 1 का एंड जो होता है बच्चों वहां पे 0 होता है ना, क्योंकि तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो 0 1 का एंड क्या होता है 0, नोट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। क्या सिमिलरली डी में भी यही आने वाला है, इसका आंसर मेरे पास क्या हो गए, यानी सी और डी दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, और ऑप्शन और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लॉजिक गेट जो है वो अच्छे होते चले जाएंगे। चलो देखो, उसने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, कितना ये, फिर यहाँ पे ये सिमिलर गेट लगा रखे हैं, और ये हो गया क्या ए, ये बी, और यहाँ दे रखा है वाई। क्या दे रखा है ए बी, और आपसे पूछा हुआ है दिस सर्किट रिप्रेजेंट, पहला एंड गेट, दूसरा आपको दे रखा है नैंड गेट, तीसरा और गेट, और फोर्थ जो है वो आपको दे रखा है नन। इनमें से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो चलो अब देखो इसकी देखते हैं कैसे देखेंगे, कि मैंने यहाँ बना दिया ए बी सी, सी कौन सा ये है ना, और यहाँ पे क्या आ गया वाई। अब देखो क्या पॉसिबल कंडीशन है, 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। ऐसे समझ जाओ कि ए और बी के हिसाब से यहाँ पे अपन देखेंगे। अब देखो 0 0, ऐसे चेक करो, 0 0 0 0 का एंड, ये देखो यहाँ पे नैंड है ना ये, और ये भी क्या है नैंड। तो मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। देखो 0 0 0 0 का एंड क्या होता है 0 होता है, 0 0 का एंड क्या होता है 0 होता है। फिर नोट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 1 और ये 1, क्योंकि दोनों आपने इनपुट वही एक से कनेक्ट कर रखे हैं ना, तो ये 1 और ये 1। फिर 1 1 का एंड क्या होता है बच्चों, तो 1 1 का एंड भी 1 होता है ना। तो 1 1 का एंड जो है, मैं एंड नहीं कह रहा हूं, 1 1 का एंड क्या होता है 1। तो नोट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यानी आप ऐसे समझ लो y का पहला आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं, ठीक है, फिर से समझ लेना ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर रहे। फिर अब देखो 0 1 कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे देखो एंड क्या करेगा 0 कर देगा, एंड क्या करेगा 0, तो नोट क्या करेगा फिर उसको 1 कर देगा। समझो ध्यान से, 0 1 0 1 का एंड क्या करता है 0, तो नोट क्या करेगा 1। तो यहाँ पे 1 1 आया, तो 1 1 आया, तो 1 1 का एंड क्या होता है 1 होता है। फिर नोट करोगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
आ गया। अब अगला चलते हैं, क्या इसमें भी वही चीज आनी है, क्योंकि देखो यहाँ 1 0 करोगे तो 1 0 का एंड क्या होगा 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा नेंड, भाई नोट करोगे ना तो वही चीज आनी, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आने वाला है 0। अब 1 1 पे देखो, ये सब मैं मिटा देता हूँ, अब आगे से देखो 1 1 के लिए अगर अपन देखेंगे तो 1 1 का एंड क्या होता है 1, नोट क्या करोगे 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। देखो 1 1 का एंड जो है वो 1 रखेगा और 0 नोट क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद चेक करो कि जैसे ही आपने यहाँ पे 0 कर दिया तो 0 0 का एंड क्या करेगा, तो 0 0 का एंड उसको 0 रखेगा, नोट क्या करेगा 1, यानी यहाँ आंसर आने वाला है 1। अब मुझे बताओ ये जो y है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y हमने देखा 0 0 0 और 1, ये तो मुझे कहीं ना कहीं एंड गेट दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है एंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया ये। तो मैंने यहां से क्या चीज चेक करी, अगर मैं नोट पॉइंट ध्यान में रखूं तो नोट पॉइंट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट टू प्रोड्यूस एंड गेट कितने चाहते हैं 2, यानी 2 NAND गेट को अगर आप लगा दोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा आपके, वहां पे बन जाएगा एंड गेट। और सही बात भी है ना, जैसे 2 बार ना हो गई तो 2 गलतियां हो जाती है, जैसे अपन उसमें देखते हैं ना डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आता है। अब देखो आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये है भैया ये और ये है ना, और आपको यहाँ पे दे रखा है आगे आपने गेट लगाया ये, और आपसे बोला है कि ये y है, ये a है, ये b है, आपसे पूछा हुआ है रिप्रेजेंट पहला और दूसरा NAND, तीसरा एंड और चौथा और नहीं नॉर, ठीक है। तो इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, वापस से वही क्या बनाओगे a b और y। अगर अपन यहाँ पे देखें किसकी बनाएंगे अपन a b और y की, अगर अपन यहाँ चर्चा करेंगे तो ये चीज आने वाली है। अब देखो a और b के इनपुट पॉसिबल क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होगा। अब ध्यान से देखो एक एक चीज अपन यहाँ पे समझते हुए चलते हैं, कैसे 0 0 है ना, तो यहाँ पे 0 और यहाँ 0, तो यहाँ 1 आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे नॉट गेट होगा वो इसको रिवर्स कर देगा, तो 0 0 यानी 0 का यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 का 1 हो जाएगा। फिर चलो आगे 1 1 1 1 का और क्या होता है 1 होता है, बताया था। टीटी को देखो थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान में रखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, वो प्लस वाली चीज की 1 1 का यहाँ पे क्या हुआ 1, नोट क्या करेगा इसको 0 कर देगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, फिर अगला है हमारे पास 0 1, तो यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ क्या जाएगा 1 और यहाँ पे 0, सही है। सेकेंड वाली बार में 0 1 रखा है तो यहाँ 1 और 0 आ जाएगा, जस्ट टू रिवर्स हो जाता है। फिर 1 और 0 का और क्या होता है, तो 1 और 0 का और हमारे को सर ने बताया था 1 होता है कि कोई एक भी स्विच अगर चालू है तो वहां आउटपुट आएगा, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ नोट क्या करेगा उसको 0 कर देगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यही होगा, सॉरी हाँ सही है, 0 और 1 हो गया, वापस से यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अगला देखो 1 1, तो 1 1 होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 और यहाँ 0 0 0 का और क्या होता है 0 और नोट क्या करेगा 1, यानी ये वाला आंसर आ गया। और ये तो सिमिलर मुझे किसके दिख रहा है एंड गेट के, यानी आंसर क्या आया हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है।
ये अपन अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल कर रहे हैं, ज्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन। बड़े एग्जाम्पल में क्या है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि ये दिख रहा है, देखो भाई इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब आप लोगों को बिना सोचे समझे आंसर देना है, मुझे बहुत खटाक से आंसर देना है कि ये जो सर्किट है, ये ए, ये बी और वाई रिप्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए और बी एंड सी नैंड, और जो डी है वो क्या दे रखा है, नॉट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अब मुझे दिख रहा है भैया ये तो नॉर है और ये भी क्या है, नॉर। तो अभी हमारे को सर ने बताया था कि दो नैंड गेट को मिला के क्या बन गया था, एंड। तो यानी दो नॉर को मिला के क्या बन जाएगा, और। तो यानी अपन ये भी ध्यान रख सकते हैं, नोट पॉइंट क्या है कि वापस से मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट टू प्रोड्यूस और इज 2। दो नॉर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक और गेट्स बन जाएगा वहां पे, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आगे क्वेश्चनों की। अब देखो इसमें थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, आपसे बोला हुआ है कि इसके बारे में बताओ। फिर यहां से ये, यहां से ये दे रखा, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, बोला है रिप्रेजेंट। अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं रहेगी मेरे पास, ठीक है। तो चलो भैया चर्चा करते हैं। सबसे पहले ए, बी और वाई की। पहले तो मैं यहां सोच लूं यहां क्या है ये, तो ये दिख रहा है नैंड, ये भी नैंड और ये भी नैंड, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नैंड अगर ये दिख रहा है तो क्या करें, चलो सॉल्व करते हैं। और पॉसिबल इनपुट क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होगा, है ना। तो यही होगा। तो अब देखो क्या जाएगा, यहाँ रखा मैंने 0, यहाँ 0, पहला जो है ना, तो 0, इधर भी 0 0, इधर भी क्या है 0 0 0 0 का एंड क्या होगा, तो 0 0 का एंड होता है सर 0, तो नोट क्या करेगा, 1 कर देगा। क्या सिमिलरली यहाँ पे भी 1 करेगा क्योंकि सेम गेट है। फिर वापस से चलते हैं 1 1, यानी 1 1 का एंड क्या होगा, 1 होगा, तो नोट क्या कर देगा, 0 कर देगा, है ना। ये प्रैक्टिस में होगी ना जब आपके टीटी, तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये होता है। देखो यहाँ पे 0 0 था, 0 0 का एंड क्या करेगा, 0, नोट क्या करेगा 1। ऐसे 0 0 का एंड क्या करेगा 0, नोट क्या करेगा 1। फिर 1 1 का एंड क्या करेगा 1, नोट क्या कर देगा 0, है ना। फिर आगे चलते हैं 0 1 के बारे में। तो यहाँ आगे 0 और यहाँ आ गया 1। तो मुझे तो यहाँ तो देखो यहाँ 0 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो 1 ही मिलना है, जो पहले वाली कंडीशन थी वही आएगी। बस यहाँ 1 1 में क्या होगा, देखो 1 1 का एंड क्या होता है, 1 होता है। 1 1 का एंड क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ नोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे 1 0 इधर की तरफ इनपुट मिल चुके हैं। तो 1 0 का एंड क्या होता है, अब एंड में सर ने हमारे को बताया था कि कोई अगर एक भी ओपन है तो आउटपुट नहीं आएगा, यानी डॉट वाली चीज है। तो 1 0 का एंड क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे नोट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले केस में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अगले केस में यहाँ 0 आने वाला है, यहाँ 1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ लिखूंगा 1 और यहाँ 0 लिखूंगा तो यही तो केस ऊपर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये वाली चीज आ जाएगी। और 0 1 का एंड जो है क्या होता है, 0, नोट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब लास्ट हमारे पास बच रहा है वो है कौन सा, 1 1 वाला केस। तो यहाँ 1 यहाँ 1। तो अब बताओ 1 1 का एंड क्या होता है, 1 होता है। नोट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 1 1 का एंड क्या होता है, 1 होता है। नोट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0। अब 0 0 का एंड क्या होता है, 0। तो नोट करेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ मुझे दिखा, यहाँ क्या दिखा कि अरे ये तो 0 1 1 1 कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, और गेट आ रहा है। क्या आ रहा है,
और गेट। क्यों? क्योंकि सर ने हमारे को एक चीज बताई थी कि जब कभी भी हमारे से ये चीज पूछी जाए, कौन सी चीज, कि कोई एक स्विच भी चालू है तो आउटपुट आएगा, तो इसका मतलब और गेट वहां पे होता है। और इसमें ऐसे भी ध्यान में रख लो, मिनिमम नंबर ऑफ, देखो नैंड गेट रिक्वायर टू प्रोड्यूस, ये सारी लाइनें मैं लिखवा रहा हूं इसलिए ध्यान में रखना, और गेट इज 3। समझ में आया? तो ये था। चलो और अपन आगे चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पे, ठीक है। अब एक बच्चों, एक गेट जो होता है वो होता है XOR गेट, ठीक है। कौन सा गेट होता है? XOR गेट, जिसकी मैं आप लोगों को चर्चा करता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक सर्किट बना रहा हूं, उसकी अपने को TT बनानी है ना। जैसे ये हमें क्वेश्चन की फॉर्म में भी कर लेते हैं कि ये दे रखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझना आपको पड़ेगा। यहां पे हमने बनाया ठीक है, और यहां पे भी हमने बनाया, ठीक। इधर की तरफ हमें दे रखा है ये, ठीक है ना। और यहां पे और यहां पे यहां से ये सर्किट जो है वो हमें यहां पे डायरेक्ट जोड़ा हुआ है, और यहां पे ये B जो इनपुट है, ये तो A हो गया, ये B हो गया। B को इन्होंने, ये ऊपर से जा रहा है, देखो ये टच नहीं हो रहे, मतलब ये मत सोचना कि बीच में टच हो रहे हैं, ये हो गया। आपसे बोला हुआ है कि Y का आंसर बताओ, क्या आएगा? Y का आंसर बताओ। तो Y के आंसर में क्या चीज़ों में चेंजेस है? देखो अगर अपन यहाँ TT बनाए तो क्या आएगा? ये A, ये B और ये Y, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया, है ना। तो अब हमारा काम क्या होगा? हमारा काम यही है कि इस जगह पे वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे ये 0 है, ये भी 0 है, चलो सीधा चलो, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि नोट क्या करेगा? 1 कर देगा, ठीक है। ये 0 है तो यहाँ 0 चला जाएगा, क्योंकि ये सीधा जा रहा है ना। और यहाँ पे भी अगर ये 0 है तो यहाँ पे भी सीधा 0 आ जाएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे के, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो ये 0 था, ये सीधा जाएगा तो 0, इधर नोट के थ्रू होके जाएगा तो 1। ये B है, ये 0 है तो सीधा जाएगा तो 0, नोट के थ्रू होके जाएगा तो 1। अब मुझे बताओ 0 1 का एंड क्या करता है? 0 1 का एंड ये कि नोट है, ये आपको दे रखा है, ये एंड गेट ये, ठीक है। तो देखो 0 1 का एंड क्या करता है? 0 करता है साहब। यहाँ पे भी 0 1 का 0, तो यहाँ आ गया। 0 0 का और क्या करता है भाई? 0 करता है, यानी Y का आंसर हमारे पास आ चुका है। ये तो और दिख रहे हैं मुझे, और ये एंड, और यहाँ पे भी ये भी एंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगली चर्चा करते हैं किस पे? 0, तो ये तो 0 है और ये क्या है? 1 है। ये 0 है और ये क्या है? 1। ये कोमा के बाद दूसरा राउंड चल रहा है, ये है ना। तो अब ये 0 जाएगा तो क्या इधर सीधा 0, और इधर जाएगा तो 1 नॉट के थ्रू। ये 1 है तो सीधा 1, और नॉट के थ्रू होके जाएगा तो 0। अब अगले वाले को देखो, 1 1 1 1 का एंड क्या आएगा? तो भैया 1 आएगा। 0 0 का एंड क्या आएगा? तो भैया 0 आएगा, है ना। और 1 0 का और जो आता है वो क्या आता है? ये 1 आता है। 1 0 का और जो है वो क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं अगले में, यहां बात करें 1 और यहां बात करें 0 की, क्योंकि यही कहा है। तो 1 0 क्या आ जाएगा? ये 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि आप 1 से सीधा जाओगे और नॉट के थ्रू होते हो जाओगे तो ये यहाँ पे ये 0 और नॉट के थ्रू होते जाओगे तो 1। तो क्या यहाँ 0 0 का और अभी तो आपने देखा था 0, और 1 1 का जो 0 0 का जो एंड है वो देखा था 0, और 1 1 का जो एंड है वो 1 था। तो यहाँ 1 0 का और क्या आएगा? तो यह आ जाएगा 1। समझ रहे हो ना।
अब देखो स्पेशल केस, यहाँ पे 1 अगर मैंने कर दिया और इधर भी 1 कर दिया तो ये इसके थ्रू होके जाएगा तो 1, 0 के थ्रू होते जाएगा तो 0 हो गया। यहाँ पे अगर अपन देखें ये 1 डायरेक्ट चला जाएगा और इसके थ्रू होते जाएगा तो 0, तो ये 0 1, यहाँ पे 1 0, क्या आंसर आने वाला है? यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 ही आएगा, और 0 0 का और क्या होता है? 0। देखो अलग से टीटी निकल के आई, क्या निकल के आई? एक अलग ही टीटी यहाँ पे निकल के आई है। ये अलग ही टीटी क्या है एक्चुअल में? इसमें इसके क्या मायने हैं, मतलब ये अलग से ट्रुथ टेबल आने के जो है वो क्या मायने हैं, क्या बताना चाह रहा है ये? तो बेसिकली बच्चों ये चीज़ समझना, जब कभी भी हमारे को इस टाइप का कोई गेट दे रखा हो जिसकी ट्रुथ टेबल जो है वो ये वाली आ रही हो, जिसकी ट्रुथ टेबल वो क्या आ रही हो? ये, मतलब जब दोनों ओपन होंगे तो भी आउटपुट नहीं आएगा, जब दोनों क्लोज होंगे तो भी आउटपुट नहीं आएगा। ऐसे टाइप का जो लॉजिक गेट होता है जिसके अंदर ट्रुथ टेबल हमारी कुछ इस तरीके की आ रही होती है। कौन सी? ये वाली 0 1 1 0, इसे अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव और, जिसे कभी कभी इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ये आपने बनाया और इसके आगे ये लगा दो ए और ये बी, ठीक है। एक इसी के आगे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इसी गेट को अगर अपन उसमें बनाए तो आप ऐसे कर सकते हो, ये बनाया यहाँ पे और यहाँ पे ये आ गया, इन दोनों का आपने किससे कनेक्ट कर दिया? नोट से। समझ में आई? ये तो अपन ने ऐसे लगा दिया और ये अपन ने ऐसे लगा दिया, ये ए ये बी, ठीक है। तो ये होता है एक्सक्लूसिव, जिसे अपन एक्सओर गेट भी बोलते हैं, है ना, ये वाला। और ये होता है एक्सक्लूसिव नॉर, जिसे अपन बोलते हैं इस तरीके से, ये और इसकी यहाँ पे अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए बी, और यहाँ y आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, आंसर क्या आएगा? 1 0 0 1, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव के बारे में है। और यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो एक्सनॉर गेट। क्या बोलते हैं अपन? एक्सनॉर गेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है? तो इनका रिप्रेजेंट होता है, इसे अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू बाइनरी लैंग्वेज में a प्लस बी। देखो ये प्लस लगाने का मतलब क्या होता है इसका समझना, y इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a बार डॉट बी बार। ये बार लगाने का मतलब समझ गए ना, नोट कर देना, ठीक है। और इसके लिए जब अपन बात करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, नहीं सॉरी, इसमें आता है a बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। और इसके लिए क्या होता है? इसके लिए अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी, पर यहाँ पे डॉट के ऊपर सर्किल लग रहा होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ये क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को लिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा गेट आया? तो बेटा ये लोगों ने देखा भी होगा, ये वाला लॉजिक गेट तो अपन घरों में भी यूज करते हैं। घरों में कैसे? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि घर के बाहर अपन एक ऐसा स्विच, या स्टेयर्स पे तो ज्यादातर होता है, स्टेयर्स पे क्या होता है कि एक ऐसा अपन लाइट का कनेक्शन रखते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने नीचे से चालू किया लाइट चल जाती है, ऊपर जाके वही बटन को बंद कर दो तो वो लाइट बंद हो जाती है। वो दोनों क्या होते हैं? एक्सनॉर में होते हैं। देखो एक पे तो 0 हो रहा होता है, एक पे 1 हो रहा होता है, तो आउटपुट आएगा। या नीचे वाला चालू है ऊपर वाला बंद है तो भी आउटपुट आएगा। पर अगर दोनों को सेम सीक्वेंस में कर दोगे तो वहां पे लाइट चालू नहीं होती है। जैसे नीचे वाला आपने चालू किया यानी स्विच ऑन किया था, ऊपर वाला जाके भी अगर आप स्विच ऑन कर दोगे ना तो आउटपुट बंद हो जाएगा, यानी लाइट वहां पे बंद हो जाएगी। और इसका ही जस्ट रिवर्स होता है ये कि जब दोनों ही आपने चालू कर रखे होंगे, ये होता है ज्यादातर किसके अंदर? कूलर वगैरह के अंदर, जो अपने रूम के बाहर कनेक्शन होते हैं ना उसके अंदर। उसमें क्या होता है जैसे बाहर से भी कूलर चालू हो सकता है, एक बटन अपन अंदर भी रखते हैं,
है ना, जिसको स्विच बाहर होता है पर बटन क्या होता है अंदर की तरफ, तो वो वाली चीज में भी अपन किसका यूज करते हैं, एक्सनोर गेट का। ठीक है, तो ये था बच्चों लॉजिक गेट का। इनसे ज्यादातर क्या होते हैं कि एक्सनोर और एक्सोर गेट का जो क्वेश्चन आता है ना, वो डायरेक्ट टीटी बेस्ड आता है, ट्रूथ टेबल बेस्ड वाला क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक अपने को क्या पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने हैं। 3 NAND मिनिमम टू प्रोड्यूस, और ये मैंने लिखा ही दिया 3 NOR मिनिमम, मतलब मिनिमम 3 चाहिए टू प्रोड्यूस एंड गेट, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है ना। एक क्या चीज होती है, एक ये वाला होता है, जैसे और गेट की आप बात कर रहे हो, एंड गेट की अगर आप बात कर रहे हो, और नॉट की बात कर रहे हो, तो इसमें देखो ये क्या है, a+0 करोगे तो a आएगा, a.0 करोगे तो 0 आएगा, और a+a' करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर a+1 करते हो तो भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, a.1 करोगे तो यहाँ a आएगा, ये देखो सेम मल्टीप्लिकेशन वाले जैसा ही है। और यहाँ क्या आएगा, a.a' करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a+a करते हैं तो यहाँ a आता है, a.a करते हैं तो भी यहाँ a आता है, और यहाँ पे a'(a) करते हैं तो यहाँ पे a आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या लिखाया, a+0 करने का मतलब वही चीज़ है, देखो 0+1 कर दूंगा तो 1 ही आता था और गेट में, यहाँ देखो 0 और .1 करते थे तो 0 ही आता था, मतलब कोई एक स्विच भी चालू है तो वहाँ आउटपुट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ 1 और 0, तो उसका एडिशन क्या करोगे भाई, अगर मैं इनपुट मानूं 1 है और यहाँ पे 0 कहूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 1 1 तो 1 ही आता था, 1 1 तो 1 ही आता था, क्योंकि डॉट है यहाँ पे, और 1 और 0 का डॉट क्या आ जाएगा, 0। वही चीज है, आप इनपुट रख के देख लो। ये मैंने बस उस फॉर्म में बताया, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ऐसे दे रखे होते हैं तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट इससे देख के आंसर कर देना है। ठीक है, तो ये था बच्चों लॉजिक गेट। जितना हो सके आप लोग लॉजिक गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर इसके जो फोटोज है वो डालूंगा, जिससे आप लोग लॉजिक गेट को सॉल्व करें।